नमस्कार दोस्तों, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2021-22 और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 हिंदी भाषा की सीरीज़ लेकर आए हैं। पार्ट 5 है। आपका सभी का स्वागत है लर्निंग IQ एजुकेशन चैनल में। ठीक है, आज हम बात करेंगे 5वें पार्ट के बारे में। ठीक है, बिना वगवाए शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है, आज डबल फिलर्स वापस लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, डबल फिलर्स लेकर आया हूँ। चलिए पेन चेंज कर लूँ मैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 रिक्त स्थान छूटे हैं, उसके 5 विकल्प सुझाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक में से उन रिक्त स्थानों पर रख देने से वह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सही शब्द ज्ञात करके उसके विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन करें। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने पहला सवाल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? करना वैसे ही है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि डैश अब तक के सभी आचार विचारों का जमाव है। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक डैश की प्रक्रिया की देन है। बात पुरानी चीज़ों की हो रही है, या तो अतीत की हो रही है, इतिहास की हो रही है, परंपरा की हो रही है। ठीक है, यथार्थ और तो होगा नहीं। ठीक है, अतीत अब तक के सभी, अतीत मतलब बीता हुआ पुराना, तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। स्थिर प्रक्रिया की देन है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इतिहास अब तक के सभी आचार विचारों का जमाव। इतिहास है क्या? इतिहास तो हो गया, विचार कहे जाते कि इतिहास में तो घटनाएं घटी है वो होता है, तो ये गलत है। परंपरा होगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि परंपरा अब तक के सभी आचार विचारों का जमाव है। सभी बातें परंपरा कह दी जाती, पुरानी बातें, जबकि सत्य है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परंपरा वर्ड दे दिया गया था, तो हम यहीं से परंपरा को उठा सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, उनमें क्या होता है कि आगे आपको हिंट दे दी जाती है कि ये शब्द होगा, और आपको फिट करके देखना पड़ता है, या तो उसका सिनोनिम्स होगा या इंटोनिम होगा। ठीक है, यहाँ पे परंपरा से उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक डैश दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश किया था। ठीक है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए क्या करा था? दिन होगा। दिन क्या होता? विशेष ही होता है। ठीक है, विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था कि एक योग दिवस मनाने की स्थापना का विचार दिया था। तब से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। वास्तव में भूकंप एक डैश आपदा है जो इस वैज्ञानिक मानव की अद्भुत शक्ति को अपनी डैश शक्तियों प्रभावों से चुनौती देने में हर प्रकार से सफल रही है। क्या है? वास्तव में भूकंप एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। कृत्रिम तो है नहीं, आर्टिफिशियल तो है नहीं, प्राकृतिक आपदा ही है। ठीक है, जो वैज्ञानिक मानव की अद्भुत शक्ति को अपनी प्रलयकारी शक्तियों प्रभाव से चुनौती देने में हर प्रकार से सफल रही है। देखिए, कितने भी हम आगे बढ़ जाए, कुदरत के आगे नहीं क्या हो सकते? कुदरत के आगे हम कुछ नहीं हैं। कोरोना वायरस ने दिखा दिया वो सब। ठीक है, कोरोना वायरस ने दिखा दिया कि हम कुछ नहीं हैं कुदरत के आगे। इंसान से इंसान में फैल रहा है। 4 लाख केस आए थे, 4,14,000 आए थे मई में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे थे हम। इसीलिए कहते हैं कुदरत के आगे हम कुछ नहीं हैं। चाहे कितने भी आगे बढ़े, कुदरत के आगे तो हम कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंदर्यमय डैश बनकर जीवन के विषय में विचार करना, उसे अपनाना आधुनिक डैश है। ठीक है, सौंदर्यमय कल्पना होती है क्या? नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो हर कोई कर सकता है। ठीक है,
दृष्टिकोण बना सकते हैं हम। जीवन के विषय में विचार करना, उसे अपनाना आधुनिक संस्कृति है। अगर दृश्य ले तो आधुनिक वातावरण तो कुछ होता नहीं, आधुनिक संस्कृति होता है। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध सारी आयु धर्म का डैश करते रहे। अंत में प्रचार करते करते 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका डैश हो गया। क्या हो गया? डैश हो गया। ठीक है, तो क्या करते रहे? पूरी आयु प्रचार करते रहे। ठीक है, धर्म का। और कुशीनगर में क्या हो गया? उनका देहावसान हो गया। ठीक है, मतलब उन्होंने शरीर त्याग किया, उनकी डेथ हो गई, ये कहना चाहते हैं। तो आंसर नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, आइए आ गए आपके एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन। ठीक है, पढ़ने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा कि ऐसा क्या आएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने मानव सभ्यता को गहराई में जाकर प्रभावित किया है। देखो, पहले ही मैं अटक गया था, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक के, अब यही एरर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक के जीवन, आधुनिक जीवन में आएगा, वहाँ पे आधुनिक जीवन में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आएगा। तो आंसर क्या है? पहले वाले में गलत होगा। ठीक है, एरर पहले वाले में है। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, तो क्या आएगा? यहाँ वैराग नहीं आएगा, वैराग्य आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ते से ही बोल दिया वैराग्य वहाँ पर। ठीक है, महात्माओं का वैराग्य भी, वैराग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए वैराग्य बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यासी इकलौता तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र में महारत प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह कार्यों में पूर्णता लाता है, त्रुटि रहित। अब यहाँ पे जो है, इसमें बिंदु लगी है, ये नहीं आएगा, ये वाला है आएगा। ठीक है, बिंदी वाला है नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों को बैंकों में अपने पैसे रखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखो, यहीं मिल गई एरर। हतोत्साहित नहीं किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता? प्रोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित यानी डीमोटिवेट करना, प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करना, अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है, इस तरह से सवाल आएंगे आपको। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी इसी तरह से मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी, आपने मेरे वीडियोस ही देख लिए तो एग्ज़ाम में अच्छा कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि यह पैसा जमा करने का एक सुरक्षित और भय रहित तरीका है। ठीक है, बैंक जो है। आज जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, उससे विवाह नहीं करना चाहिए, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी के स्थान पे महत्वपूर्ण आएगा। क्या आएगा? महत्वपूर्ण आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या फर्स्ट और सिक्स्थ दे दिया गया है। जो पहला वाला पैटर्न था उसी को मैंने फॉलो करा है, क्योंकि आप भूल नहीं जाओ इसलिए। ठीक है, फर्स्ट और सिक्स जमा दिए हैं, बीच के हमें क्या करना? अरेंज करना है। ये देखो, पहला और छठा मैंने क्या करा? जमा दिया है। ठीक है, खेल कूद से साथ साथ होगा? नहीं होगा। खेल कूद से और कुछ नहीं होता। खेल कूद से जिनका जीवन में विशेष महत्व है, ये भी नहीं होगा। खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही साथ
मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है और जो व्यायाम से प्राप्त नहीं किया हो सकते। ठीक है, ला या वरा। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। एक ये भी आप होमवर्क में करोगे, 3 होमवर्क के देता हूँ, ये भी आप होमवर्क में करोगे। ये वाला हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है। देखो अब यही वाक्य ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने बोला ये वाला प्रैक्टिस करते हैं अपन। ठीक है, इस संसार में तन का घमंड व्यर्थ है, जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन मेला उजड़ जाता है। धन के वैभव पर इठलाना किस काम का, क्योंकि धन दौलत की शान एक दिन समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, महान से महान व्यक्ति, शक्तिशाली प्रतिभाओं का भी अंत सुनिश्चित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद बोला कि महान व्यक्ति से महान व्यक्ति का भी अंत निश्चिंत है। ठीक है, तो यह वाला सबसे पहले आएगा। जीवन 2 दिन का मेला है, यह आएगा क्या, एक दिन मेला उजड़ जाता है। ठीक है, इस संसार में तन का घमंड व्यर्थ है, क्योंकि देहवासन होता ही है। अब देखो यहाँ पे पहले में क्या दिया है, महान व्यक्ति, शक्तिशाली प्रतिभाओं का भी अंत सुनिश्चित है। उसके बाद रा आएगा। ठीक है, आपका क्या आएगा, रा आएगा। क्यों, इस संसार में तन का घमंड व्यर्थ है, क्योंकि देहवासन होता ही है। ठीक है, एक दिन मेला उजड़ जाता है, जीवन 2 दिन का मेला है। मेले की बात हो रही है और 2 दिन बाद ये मेला उजड़ जाता है। ठीक है, 3rd ये आएगा और 4th ये आएगा, बाकी आपका छठा वाला जमा ही हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना, कॉमन सेंस लगाने की किस तरह से क्या होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते ही हैं। और ये है स्केल 1 के लिए। स्केल 1 लेवल में अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे। ठीक है, जहाँ आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ये लगेगा कि जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन मेला उजड़ जाता है, ये सही लगेगा, लेकिन गलत है। एक दिन मेला उजड़ जाता है, जीवन 2 दिन का मेला है, ये सही था। ठीक है, आपको डेवलप करना पड़ेगी स्किल की, हम किस तरह से करें। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस चीज़ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के अनुसार उचित उत्तर का चयन कीजिए। ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ढाक के 3 पात मतलब है सदा एक सी हालत में रहना, हमेशा एक जैसा रहना, सादा जीवन जीना, एक जैसे रहना। ठीक है, जॉब लगने के बाद भी जैसे पहले थे वैसे ही रह रहे, मतलब ये क्या है, सदा एक सी हालत, मतलब ढाक के 3 पात होना। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, तो पाश्चात्य का विलोम होगा पौरस्त्य। मतलब क्या होता है पौरस्त्य, मतलब पूर्व दिशा का, मतलब क्या है, पूर्व दिशा का। पाश्चात्य मतलब क्या है, पश्चिमी संस्कृति बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं, पौरस्त्य मतलब पूर्वी दिशा का। ठीक है, मूक का विलोम क्या होगा, मूक का होगा वाचल। मूक मतलब होता है चुप रहने वाला, और वाचल मतलब जो बोलते जाता है। ठीक है, वो वाचल होता है। तनु का पर्यायवाची क्या है, तनु का है शरीर। तनु को क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। शरीर, हमारी बॉडी, शरीर, तनु। ठीक है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो उसको बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हाँ उपत्यका ही होगा। 2 पर्वतों के बीच की, जैसे ये पर्वत हो गया, ये दूसरा पर्वत हो गया, बीच की ज़मीन है। ठीक है, ये भूमि जो है उसको बोलेंगे उपत्यका। ठीक है, उपत्यका।
तो दोस्तों ये हो गई हमारी 5 क्लासेस अब तक। आधी सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली इसकी, और 5 वीडियो और आएंगे हिंदी भाषा के। उसके बाद हम कंप्यूटर शुरू करेंगे। उम्मीद है सेशंस आपको पसंद आ रहा है। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।